तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिवजी के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ है। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए कंक्रीट के 145 खंभों पर टेका 100 साल पुराने पुल से ट्रेन के द्वारा जाया जाता है। रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ द्रविड़ शैली और अपनी शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। रामेश्वरम मंदिर इतिहास, कथा और सब कुछ तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक, यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ एक टापू है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे यह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम मंदिर की पौराणिक कथा। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर के स्थापना के बारे में ये रोचक कथाएं कही जाती हैं। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे के रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त भी। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्मा हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय के पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा। हनुमान जी पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। ये देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम मंदिर की खास बातें। बेहद आकर्षक है मंदिर की बनावट। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। बता दें कि रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और करीब 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा भी विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर, पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। रामेश्वरम मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को नाव के द्वारा श्रीलंका से लाया गया था। 24 कुओं के पवित्र जल से दूर होते हैं सारे पाप। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से बनाया था। 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का विस्तार पांड्य राजवंश द्वारा किया गया था और इसके प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण जिवेवारा सिक्कारिया ने किया था।
और जाफना साम्राज्य के उत्तराधिकारी गोविना शंकरायण ने पुनर्निर्माण में सहयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि रामनाथ स्वामी के शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन हैं, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ मंदिर 1.5-2 हजार साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के हैं। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट हैं, उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी। इस कारण वह निसंगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंचा है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदययान सेतुपति और निकटस्थ नागौर निवासी वैश्य ने 1450 में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम निर्माण करवाया था। बाद में मदुरै के देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिण भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने करवाया था। इनकी व इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर भी विराजमान है। इसी शताब्दी में मदुरै के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदययान सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप आदि निर्माण करवाए। नंदी मंडप 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा व 17 फीट ऊंचा है। रामनाथ के मंदिर के साथ सेतु माधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदययान सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था। 17वीं शताब्दी में दलवाय सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम आरंभ किया। 18वीं शताब्दी में रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह व एक मंडप बनवाया। बाद में मुत्तु रामलिंग सेतुपति ने बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया। 1897 से 1904 के बीच मध्य देवकोट्टई से एक परिवार ने 126 फीट ऊंचा 9 द्वार सहित पूर्वी गोपुरम निर्माण करवाया। इसी परिवार ने 1907 से 1925 में गर्भगृह की मरम्मत करवाई। बाद में इन्होंने 1947 में महाकुंभाभिषेक भी करवाया। अन्य तीर्थ, देवी मंदिर, यात्रा का रथ। रामेश्वरम के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई हैं। देवी की एक मूर्ति पर्वत वर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। सेतु माधव। रामेश्वरम का मंदिर है तो शिवजी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी हैं। सेतु माधव का कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। 22 कुंड तीर्थम। रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ हैं। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। यह 274 पादल पत्र स्थलम में से एक है, जहाँ तीनों श्रद्धेय नारायण अप्पर, सुंदरर और तिरुगिनाना संबंधर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही हैं। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थ तर्कशों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थम नाम दिया गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक, पाप निवारक समझा जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी काफी प्राचीन समय से प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई हैं। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है। सीताकुंड। रामेश्वरम को घेरे हुए समुद्र में भी कई विशेष स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहां स्नान करना पाप मोचक माना जाता है। रामनाथ जी के मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने बना हुआ सीताकुंड इनमें मुख्य है।
कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां सीता जी ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए आग में प्रवेश किया था। सीता जी के ऐसा करते ही आग बुझ गई और अग्निकुंड से जल उमड़ आया। वही स्थान अब सीता कुंड कहलाता है। यहाँ पर समुद्र का किनारा आधा गोलाकार है। सागर एकदम शांत है, उसमें लहरें बहुत कम उठती है। इस कारण देखने में वो एक तालाब सा लगता है। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। स्थापत्य रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी एवं पश्चिमी गोपुरम। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचे हैं। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए गए थे। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा। अब तो ये रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। रामेश्वरम कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है। इसकी दीवार की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोपुरम 3.84 मीटर की है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर क्षेत्र में बना हुआ है। इस मंदिर का कॉरिडोर बेहद खूबसूरत है, जो भारत की प्राचीन कला और सभ्यता को प्रदर्शित करता है। रामेश्वरम मंदिर भारत के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता और इतिहास को जानने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु का तोता लगा रहता है। मंदिर के प्राथमिक देवता शिवलिंग के रूप में रामनाथ स्वामी यानी शिव हैं। गर्भगृह के अंदर 2 लिंग हैं। एक भगवान राम द्वारा रेत से निर्मित मुख्य देवता के रूप में निवास करने वाला रामलिंगम और दूसरा कैलाश से हनुमान द्वारा लाया गया, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। इस मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्य राजवंश द्वारा किया गया था और इसके प्रमुख मंदिरों के गर्भगृह का जीर्णोद्वार जयवीरा सिंकई आर्यन और जाफना साम्राज्य के उनके उत्तराधिकारी गुणवीरा सिंकई आर्यन द्वारा किया गया था। रामेश्वरम शहर। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की। कार्य सिद्ध न होने पर धनुष चढ़ाया तो सागर देव ने प्रकट होकर मार्ग दिया। इसलिए सागर एकदम शांत है, उसमें लहरें बहुत कम उठती हैं। इस कारण देखने में वो एक तालाब सा लगता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। यहीं पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर इस सेतु के तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील यानी 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वर के समुद्र में तरह तरह की कौड़ियाँ, शंख और सीपें मिलती हैं। कहीं कहीं सफ़ेद रंग का बढ़िया स्मुंगा भी मिलता है। रामेश्वरम केवल धार्मिक महत्व का तीर्थ ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी दर्शनीय है। रामेश्वरम पहुंचने वाला रास्ता। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहां इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटि से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक पुराना पत्थर का पुल लहरों के टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल का रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। ये पुल पहले बीच में से जहाजों के निकलने के लिए खुला करता था। इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर का पानी बहता दिखाई देता है। उथले सागर एवं संकरे जलडमरू मध्य के कारण समुद्र में लहरें बहुत कम होती हैं। शांत बहाव को देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो वो किसी बड़ी नदी को पार कर रहे हों। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यदि आप आना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर से फरवरी का महीना सबसे बढ़िया रहेगा,
क्योंकि इस दौरान न यहाँ पर ठंड पड़ती है और न ही गर्मी। रामेश्वरम मंदिर का खुलने और बंद होने का समय। बता दें कि तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम मंदिर सुबह 4:30 में खुलता है और दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद पुनः दोपहर 3 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है।